नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के जरिए पेश की गई चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। वहीं आज जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुजाहिरा करते हुए राहुल गांधी सोनिया गांधी का पुतला तक फूंका। एहतजाज की सदारत कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर के सदर अरुण प्रभात सिंह ने कहा कि कानूनी अमल अपने तरीके से होना चाहिए। ईडी गैर जानिबदाराना होकर जांच करे और नेशनल हेराल्ड केस में जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दे। देखिए, अगर गांधी परिवार 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करेंगे, अपनी ही कांग्रेस पार्टी का गलत इस्तेमाल करके, एजेएल का गलत इस्तेमाल करके, यंग इंडिया की एक स्थापना करके, गोल घुमा के अगर पैसा हथियाने की कोशिश करेंगे तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। उन्हें लगता है कि इंस्टीट्यूशंस, इंडियन हेरिटेज, पब्लिक फंड्स उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, परंतु ये चार्जशीट सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये टेस्टामेंट है भारत के जागरूक होने का। जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने तरीके से होनी चाहिए। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स और इनको जिस तरीके से एक आम व्यक्ति के साथ अगर वो गलत करे, उसके साथ कानून जो जिस तरीके से पेश आता है, इनके साथ भी उसी तरीके से पेश आना चाहिए और क्रूरता के साथ आना चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष लोगों ने इन पर विश्वास करके इनको सत्ता के गलियारों पर पहुंचाया, विश्वास किया, परंतु इन्होंने समय समय पर यह दिखाया है कि ये लोगों के भलाई नहीं परंतु अपने घर की, अपने परिवार की और अपनी पार्टी की भलाई करने के लिए निकले थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए जम्मू से हमारे नुमाइंदा ख्वाहिश पटियार हमारे साथ हैं। ख्वाहिश, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। सीधे तौर पर इस एहतजाज में राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है मुजाहिरीन ने, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जी शिवानी, बिल्कुल। अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो है वो कांग्रेस पे हमलावर है और कल भी हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पे भाजपा की यूनिट है जम्मू कश्मीर की, उसने एक जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला जलाया था। वहीं आज युवा मोर्चा भी बाहर निकली और उन्होंने भी राहुल गांधी का पुतला जलाया था। आमतौर पर इनका यही कहना था कि नेशनल हेराल्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और देश के आम टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल जो कांग्रेस से फायदे के लिए करती रहती है। अब धीरे इस तरह से जांच की और जांच में आया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी लिप्त है, तो लगातार और रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी हो रही है। तो ऐसे में इनका यही कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ईडी के दबाव में आगे काम न करे और अगर किसने भी कोई किसी भी तरह का घोटाला किया है तो दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पद पे क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि यूपीए सरकारों में कांग्रेस पे कई बड़े घोटालों के इल्जाम लगे थे, चाहे वो पोस्ट स्कैम हो, डीपी स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। तो इसको लेकर भी अब जो नेशनल हेराल्ड का मामला जो चल रहा है, तो जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं देश को पूरे साफ तौर पर चल रही है कि एक बहुत बड़ा पैसे का गबन हुआ है, लैंड का गबन हुआ है, तो उसको लेकर ईडी जांच कर रही है। शिकंजे में बड़े बड़े लोग भी हैं, गांधी परिवार है इसमें। तो हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस से बदला लेने के लिए या फिर एक तरफ से अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके गांधी परिवार को बदनाम करने में लगी है। लेकिन लगातार बीजेपी बात करें जो ईडी है, ईडी जिस तरह से जांच कर रही है, ईडी के साफ तौर पे उन्होंने चार्जशीट की जांच दाखिल की है और उसमें कई सारे आसन को तथ्य मिले जिसमें गांधी परिवार को बेनिफिट होता हुआ नजर आया, जिसमें उन्होंने इसको लेकर उन्होंने राहुल और सोनिया को जो है चार्जशीट में जो है शामिल किया है। वही राहुल के दामाद जो है रॉबर्ट वाड्रा, उससे पूछताछ चल रही है। ओवरऑल कांग्रेस इस पर लेकर अलग तर्क से जो है वो बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी अपनी तरह से वो भी अब खुलकर बाहर आ रही है और लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। जी, लेकिन इस मुद्दे पर क्या किसी दूसरे राजनीतिक दल ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है? ख्वाहिश, देखिए जो अलायंस अपने चाहे वो इंडिया अलायंस है, वो कांग्रेस के सपोर्ट में आकर के जो बयान दे रहे हैं, या फिर जो एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है वो एनडीए के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। तो आप कह सकते हो दो धड़े बटके हुए हैं। जो सरकार के साथ है वो सरकार के लिए और सरकार के फेवर में जो है वो बयान दे रहे हैं और लगातार उनके बयान जो गांधी परिवार के खिलाफ है, वो चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई घपला हुआ है, कोई घोटाला हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी सोनिया गांधी हो।
तो इसको लेकर वो इस तरह से बयान दे रहे हैं। लेकिन जो इंडियन लाइन है जिसमें कि कई सारे उनके पार्टनर्स हैं, अगर हम समाजवादी पार्टी देखें, CPI देखें और कई सारे दल है, क्षेत्रीय दल भी हैं जिसमें, तो वो अपनी तरीके से कांग्रेस का को सपोर्ट करें। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आम जनता का इस तरह का इस्तेमाल कर रही है, और वो पहले भी देखा गया कि वो कई सारी रणनीति का इस्तेमाल करती रही है अपने फायदे के लिए। तो वो अपनी तरह से उनके फेवर में बयान आता है। और जिस तरीके से ख्वाहिश प्रदर्शन किया है लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ, क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी इसे मुद्दा जरूर बनाएगी? बिल्कुल, अगर आगामी जो भी चुनाव होते हैं उसमें ये मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी कांग्रेस के लिए जो भारत जो मुक्त कांग्रेस का उन्होंने एक नारा भी दिया था, हालांकि उसके बाद कांग्रेस कई राज्यों में वापस आई थी, चुनाव जीते भी थे, सरकारें भी बनाई थी, लेकिन अभी भी बीजेपी जिस तरह से एक आइडियोलॉजी का काम कर रही है, वो कांग्रेस को खत्म करना चाहती है पूरी तरह से। हालांकि अगर हम देखें तो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज के समय में जिस तरह से इंडिया अलायंस में ही देखें तो कांग्रेस का उतना वजूद नहीं है जितना बाकी दलों का है। अगर हम और कई दल देखें तो नए उभर के आए और इंडिया अलायंस के पार्टनर बने, लेकिन आज वो अच्छा खासा खुद का जो है वो दमखम रखते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार जो चुनाव हार रही है उसके वो एक और हाशिए पे जा रही है। उनके वर्कर से कहीं ना कहीं मोराल भी डाउन हो रहा है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी हो, पंचायत हो, स्टेट इलेक्शन हो, पार्लियामेंट चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो उस मुताबिक कांग्रेस के लिए ग्राफ हमेशा गिरता जा रहा है। तो जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं वो भी रोषित है, आप कह सकते हैं कि खुद को लिए वो हेल्पलेस नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की जो आला कमान है वो भी इस पूरे सिनेरियो से खुद को निकाल नहीं पा रही है। जी, वही चुनाव में लेती है। जी, जिस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये प्रोटेस्ट किया है, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई काउंटर प्रोटेस्ट करने की बात कही गई है या फिर किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार उनके जो यहाँ पर के नए इंचार्ज बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्होंने भी अपनी तरह से कहा है कि किसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने जो है थोड़े दिन पहले प्रदर्शन भी किया था यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ, जिसमें जेकेपीसीसी के तमाम जो बड़े लीडर थे वो मौजूद थे, तारिक अमीन, GA मीर, उसके अलावा रमन भल्ला हो गया और कई सारे उसके बड़े लीडर थे, सबने जो है बड़ा जोरदार एहतजाज किया। तो कांग्रेस आगे भी जो है समर्थन प्रदर्शन करती जाती है, लेकिन अब यहाँ पर सियासत में ऐसा हो गया कि अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो उनको जवाब देने के लिए बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। इस समय प्रदर्शन पे प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज में ज्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैटर चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब होगा चीजें सामने निकल के आएगी पता चल ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर सियासत के पटल पर देखें तो दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने में लगी हैं और एक दूसरे पे खूब सारी जो छिटाकशी है वो जा रही है। देखना रहेगा कि आने वाले चुनाव पर इस तरीके के प्रदर्शन का क्या असर होने वाला है। फिलहाल के लिए ख्वाहिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।